ये सुनिएगा सबसे पहले ख्वाजा साहब, लेकिन इंडिया के लिए शायद इससे ज़्यादा खुशी का कोई उसकी इंतहा ना हो कि टू फ्रंट वॉर, जिसमें एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर बॉर्डर के ऊपर अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। पाकिस्तान को कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरफ से, पाकिस्तान को कुछ दोस्त ममालिक की तरफ से कुछ इंटेलिजेंस इत्तलात मौसूल हुई कि अफगानिस्तान की तरफ से जो जंग छेड़ी गई है और जो पाकिस्तान को इश्ताल दिलाया गया है, उसकी आड़ में भारत कुछ करने जा रहा है। आए हाय हाय भैया, तालिबान की फौज ने पाकिस्तान की फूकनी निकाल रखी है। पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल का सामना है कि एक तरफ तो हमारा अजली दुश्मन है जो बॉर्डर के ऊपर, उसकी दूसरी तरफ वो नारे रोज मारता है कि हमने सिंदूर ऑपरेशन जो है उसको भी जारी रखा है और उसका फेज 2 आने वाला है। बहुत अच्छा लगेगा। अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के हालात उतने अच्छे और मिसाली नहीं हैं जितने माजी में हुआ करते थे। वाकया ये हुआ कि आज अलग सुबह अफगानिस्तान की साइड पे कुछ जो छापा मार इनकी फौज है, आपको पता है कि फॉर्मल फौज तो नहीं है, ये हिट एंड रन करते हैं। अब गोरिल्ला वार लड़ने की ट्रेनिंग रही है शुरू से। उन्होंने चमन के मुकाम पर पाकिस्तान की एक चौकी है, पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर अटैक किया और भाग गए। पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने बड़ी कामयाबी से अफगानिस्तान से अपने ताल्लुकात बिगाड़ दिए हैं। जाने दो। इन पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान को पुष्पा समझ लिया था। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? तो इन तालिबानियों ने भी बता दिया पाकिस्तान को कि फ्लावर नहीं, फायर है। और एन उसी मौके पर पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद करके इस वक्त जो डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी हैं और एक 2 फ्रंट वॉर की मुकम्मल तौर पर तैयारी का आगाज किया है। अफगानिस्तान की मुनाफिकत खुलकर सामने आ चुकी है। तो वो जंग जो है आप किसी वक्त भी उसको रूल आउट नहीं कर सकते कि ईस्टर्न बॉर्डर पे कब सूरत हाल खराब होगी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में एक अजीबोगरीब फिनोमेना है कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे इस वक्त जंगी कैफियत है और बॉर्डर के ऊपर सरहद के उस पार से हमले होते हैं जिसका जवाब फिर पाकिस्तानी फौज दे रही है। और फिर पाकिस्तान के जो 2 जवान हैं उनकी जो लाशें हैं उनकी बेहरुमती भी की गई। उल्टा लेटा लेटा के इन पाकिस्तानी को कूट रहे। क्या वाकई इनसे बात की जाए जो हमारे शहरियों के सरों से फुटबॉल खेलते हैं? क्या बात होनी चाहिए इनसे? बैगन। और सबसे बड़ा कमाल तो इन अफगानियों ने क्या किया कि पाकिस्तानी आर्मी के टैंक ले गए और रोडों पे चला रहे हैं। बगल में गाड़ियां चल रही है, इधर टैंक चल रहे हैं। आगे चलते। जब ये फुटेज मैंने देखी और ये खबर मैंने देखी तो मैं तो बस ये समझ लो हंस के गिर गया था। वाह भाई वाह। अब हुआ क्या है, तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर एल्बरुस मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल का शुबहा जाहिर किया जा रहा है। ये जियो न्यूज ने रिपोर्ट किया। 2 मिसाइल दागने की वीडियो वायरल हो रही है। इसके बारे में पाकिस्तान की तैयारी क्या थी, पाकिस्तान की तैयारी है या नहीं है, या पाकिस्तान को सरप्राइज मिला है? मिसाइल सिस्टम तालिबान के पास, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। पिछले दिनों खबर चल रही थी कि आप जाएंगे काबुल उनको समझाने, कोई बात करने। नहीं, देखें वो बेसिकली कुछ दोस्त ममालिक ने इंडिकेट किया था कि आप जो है उनसे कोई राब्ता उन्होंने, लेकिन जिस दिन ये बात हुई है 1-2 दिन उसके बाद जो है वो हॉस्टिलिटी स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद तो कुछ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। अब आपका विजिट कैंसिल हो गया? ये विजिट कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। और तो इन पाकिस्तानी सैनिकों की पैंटें उतार के वहाँ चौराहे पे लटका दी। सब ये पतलून है, ये पैंट्स हैं। दीज आर पैंट्स जो कि अफगान तालिबान पकड़ के लाए हैं। ठीक है, अब कहाँ है वो पाकिस्तानी सैनिक, किस हाल में, नोबडी नोज। लेकिन सबसे पहले इन्होंने काम करा, पठानों ने इनकी पतलूनें उतार ली। राइट, तोपखाना भी इस्तेमाल हो रहा है, टैंक भी इस्तेमाल हो रहे हैं, भारी किस्म की एक दूसरे के ऊपर शेलिंग हो रही है, बमबारी हो रही है, शदीद वहां पर झड़पें हो रही हैं। दोनों अतराफ जो हैं वो अपनी अपनी कार्रवाई के ऐलान कर रहे हैं। तो ये तालिबान को हल्का नहीं लिया जा सकता, ये मैं आपसे इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। आसिफ, मैं आपको बड़ी जिम्मेदार लोगों से बता रहा हूँ, उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो मेकर और ब्रेकर हैं अफगानिस्तान के हवाले से, जो पॉलिसी है उसके। आसिफ, आप सुन के हैरान होंगे, भारत जैसा मुल्क भी ना आपको इस्लाम का ठेकेदार नहीं, किराए का सिपाही समझता है। चल झूठी। जब चाहो जैसे चाहो दाम लगाओ और अपने लिए फिर इस्तेमाल कर लो। आप लोग रोना बंद कीजिए। इसके बावजूद हमारे यहाँ कुछ लोग माशाल्लाह चाहते हैं कि इन इस्लाम के जाली ठेकेदारों से, उम्मत के गद्दारों से बात की जाए। हंसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती।
इतनी बुरी बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानी आर्मी बौखला गई है। तो ये 2 फ्रंट वॉर जो है ये पाकिस्तान की तारीख में एक नया वाक़या है, जिसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत को भी और फौज को भी दोनों को मिलकर एक ऐसी हिकमत अमली के ऊपर काम करना है कि पाकिस्तान के दिफा को मजबूत, तवाना और नाकाबिल तस्खीर बनाया जा सके और कोई पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के ना देख सके। इस जंग से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो सिर्फ पाकिस्तान को हो रहा है, हर तरीके से हो रहा है। और तालिबानी भाई तो बड़े मजे ले रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान भी नुकसान पहुँचाएगा ही, क्योंकि पाकिस्तान के पास में तो जो हथियार है वो तो तालिबान के पास है ही नहीं। वो तो यहाँ पाकिस्तान में बैठा बैठा ही तालिबान को नुकसान पहुंचा सकता है और पहुंचा भी रहा है। लेकिन मैं इन पाकिस्तानियों को बोलना चाहता हूँ, जिस दिन तालिबान मजबूत हो गया, उसने कोई एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया और कुछ मिसाइलें खरीद ली, तो भाई तुम कहाँ जाओगे फिर। हालांकि तालिबान ने कुछ मिसाइलें तो मारी है, लेकिन उनका इम्पैक्ट क्या हुआ अभी तक पता नहीं चला है। कहाँ जाके गिरी, कहाँ फटी, कितने मरे। पाकिस्तानी तो वैसे भी छुपाने में माहिर है, तो छुपा लेंगे, बताएंगे नहीं कि हमारे कितने लोग मरे, कितने क्या हुआ। क्योंकि इसकी साक्षात मिसाल तो तुम ऑपरेशन सिंदूर के समय भी देख सकते हो, जब भारत ने इनके 11 बेस तबाह और बर्बाद कर दिए, जो आज तक भी रिपेयर नहीं हो पाए। फिर 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी शब यानी कल रात इन्होंने जारियत की, हमने जवाब दिया। फिर इन्होंने दिन के उजाले में जो चमन में स्पिन बोल्दक का एक बॉर्डर क्रॉसिंग है और बाबे दोस्ती है, उस पर दहशतगर्दों की तरह, क्योंकि ये प्रोफेशनल मिलिट्री तो है नहीं, ये मर्सनरीज हैं, ये किराए के कातिल हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और ये एक रिजीम है, ये एक हुकूमत भी नहीं है। तो इन्होंने आईईडी ब्लास्ट किया, वही जो इनके खारजी दोस्त जो हैं टीटीपी वाले वो करते हैं, उसी तर्ज का। और फिर उसकी आड़ में इन्होंने कुछ पाकिस्तान के कस्टम्स के एहलकारों को और कुछ एफसी के जो वहां पर गार्ड्स थे उन्हें इन्होंने यरगमाल बनाया, उन्हें शहीद किया, उनके जसदे खाकी की तौहीन की। और इस तरह की वीडियोस आ रही हैं कि किसी का भी खून खौल उठे। पाकिस्तान के मौजूदा रिजीम ने बड़ी कामयाबी से अफगानिस्तान से अपने ताल्लुकात बिगाड़ दिए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पहली झड़प होने से पहले ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क डिक्लेयर कर चुके थे, सिर्फ इस बुनियाद पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस मांगी थी और तालिबान ने उसके ऊपर इनकार कर दिया था। मैं आपको फिर बताता हूं कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान से बगराम एयरबेस नहीं मांगी, तब तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान की मौजूदा रजीम ने कभी भी अफगान तालिबान या वहां की हुकूमत को अपना दुश्मन नहीं कहा था। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने मांगा, तालिबान ने इनकार किया, पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इसको शायद ऐसा लगता है कि मौका समझा और उनको दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। तब से लेकर अब तक झड़पें चल रही हैं, पाकिस्तान की जानिब से भी अफगानिस्तान की जानिब से भी मुख्तलिफ क्लेम किए जा रहे हैं, कुछ तस्वीर और वीडियोस भी जारी की जा रही हैं। अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान ने पहले हमला किया और उसके बाद अफगानों ने वहां पे कोई कार्रवाई की और उन्होंने कुछ पाकिस्तानी इलाकों पे, चौकियों पे और पोस्टों पे कब्जे कर लिए, ये उनका दावा है। जबकि पाकिस्तान की जानिब से दावा है कि पाकिस्तान ने भी कार्रवाई की और बहुत सारी पोस्टों पे और चीजों पे और हथियारों पे कब्जा कर लिया अफगानिस्तान से। अब ये दोनों तरफ से एक ही तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब ग्राउंड के ऊपर जाके कौन वॉर रिपोर्टिंग करे, इतना खतरनाक इलाका है वो। और बिल्कुल वही जो पाकिस्तान एंटिसिपेट कर रहा था मंसूबा इनकी तरफ से, एग्जैक्ट वही मंसूबा जो है वो शुरू होने जा रहा था। यानी अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भारत गया, उससे 2 हफ्ते पहले ही इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ, उनका आर्मी चीफ, ये सब बढ़ के मारना शुरू हो गए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, आज ISPR ने सिर्फ अफगानिस्तान के लिए एक स्टेटमेंट नहीं जारी की, एक अलग से प्रेस रिलीज इंडिया के जो जर्नैल हैं उनकी तरफ से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स और पाकिस्तान पर दोबारा से हमले की स्टेटमेंट्स का भी ISPR ने जवाब दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों हमसाए मुमालिक हैं, इन दोनों के बीच में बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए। अफगानिस्तान के चारों तरफ 6 मुल्क हैं, 6 में से सिर्फ एक मुल्क है जिसके साथ अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही है। यानी आप ये नक्शा देखें ना, मैं यहां भी खोल लेता हूं। अफगानिस्तान के साथ 6 मुल्क लगते हैं, अगर आप गौर करें तो एक पाकिस्तान है, एक चाइना है, चाइना का तो बहुत थोड़ा सा एरिया लगता है, एक ताजिकिस्तान है, एक उज्बेकिस्तान है, एक तुर्कमानिस्तान है और एक ईरान है। अफगानिस्तान की लड़ाई जो है वो बाकी 5 मुल्कों से नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ उनके हालात खराब हैं। और पाकिस्तान के साथ जो हमसाया मुमालिक हैं उनमें ईरान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है। चाइना को छोड़कर बाकी ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी पे गौर करना पड़ेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आपसी लड़ाई का जो फायदा है वो पाकिस्तान के दुश्मन उठाएंगे। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात बेहतर रखने चाहिए, अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात को दुरुस्त करना चाहिए और अफगानिस्तान को भी यही करना चाहिए। यही दोनों ममालिक के मफाद में है कि तजारत की जाए, ट्रेड की जाए। दोनों ममालिक जो है वो अपने अपने खित्ते में लोगों की भलाई के लिए काम करें, बजाय इसके कि आपस में एक लड़ाई शुरू कर दें। देखिए ना, प्रॉक्सी का काम हमें नहीं करना चाहिए। हमने बहुत अरसा मगरिब की प्रॉक्सी बन के अफगानिस्तान को मैदान जंग बनाए रखा, और अगर अफगानिस्तान इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाए गए, दीगर जगहों ताल्लुकात बना के वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब करेगा तो इन दोनों ममालिक के लिए बुरा होगा। और पाकिस्तान क्योंकि एक डिफरेंट नौइयत का मुल्क है,
अफगानिस्तान अभी हालिया एक जंग से निकला है, उनकी तो इकोनॉमी वॉर इकोनॉमी है, अजीबोगरीब किस्म का मुल्क है वो, तो वो उनको शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान का जो दुनिया के अंदर एक हैसियत है, फिर पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, तो पाकिस्तान को इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि आसपास के मुमालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात अस्तवार रखे जाएं। इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि अफगानिस्तान से बात करो, बातचीत के जरिए मसला हल करो, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो हुकूमत है वो अफगानिस्तान को दुश्मन करार देती है, जबकि अफगानिस्तान जो है वो जाके उनकी भारत के साथ मुलाकातें होती हैं। वैसे ये मुलाकात कोई बुरी बात नहीं है, ये मुलाकातें तो बिलावल ने भी की हैं, इमरान खान ने भी की हैं, ये मुलाकातें तो जनाब वो हिना रब्बानी खर गई थी तो उन्होंने बड़े ताशे बजाए थे, ये तो जनाब मोदी चल के नवाज शरीफ के घर भी आ गया था और ये तो मोदी के खिलाफ एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं थे। तो ये ताल्लुकात मुल्कों के बीच में होते हैं। आज अगर अफगानी मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, खैर मकदम करना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन लड़ाई से गुरेज करना चाहिए। याद रखें, बदतरीन जंग के बाद भी आपको बैठ के फैसला करना पड़ता है, तो जंग से पहले बैठ के फैसला कर लें। खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।